ॐ नमः सिद्धेभ्यः ईन स्वयंभूदिमनेकलोका आशासिता केचन मेत्तिकाय पिरिबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं परिमामि नित्यम्। नमो अरिहन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणम् नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणम् नमो उवज्रायाणं नमो लोहे शवेशाहुरम् नमो लोये सौसाहुरम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सगल जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय उपाध्याय राष्ट्र संत निरंजन सागर जी महाराज की, उपाध्याय संघ की। आज बड़ा ही पुण्य का युग है कि आज अपन सब जिनेंद्र भगवान के शासन काल में विराजे हैं। उनकी दिव्य देशना का रसवाधन कर रहे हैं। अपन सब देख रहे हैं कि भगवान के समूह शरण में बैठ करके जिनेंद्र देशा का रसपान करने को प्राप्त हो रहा है। आचार्य भगवान शमंत्र भद्र स्वामी श्रावकाचार में लिखते हैं और कहते हैं वहां पर कि जैसे पानी से वस्त्र धुलता है, ऐसे ही गृहस्थी के पाप पंच परमेष्टि की आराधनाओं से एवं निर्ग्रंथों को दान आदि देने से धुलता है। आपके वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो आप साफ करते कि नहीं? किससे साफ होते हैं? सर्फ से। ऐसे ही हमारे जीवन में पाप रूपी गंदगी पल्लवित हो गई है, तो उसको धोने के लिए पुण्य रूपी साबुन लगाइए। कौन सी साबुन? पुण्य रूपी सर्फ है। पुण्य रूपी साबुन लगाओगे तो वो पाप धुलेंगे। क्योंकि समस्या है तो कोई ना कोई हल भी है। समस्या है तो हल भी है। धागा उलझ गया है तो सुलझने का कोई ना कोई उपाय तो। यदि पाप बंद हुआ है तो पाप को धोने का कोई ना कोई तरीका तो, कोई ना कोई तरीका है पाप को धोने का। तो समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि वो संयम रूपी साबुन, पुण्य रूपी साबुन, सर्फ का उपयोग करेंगे तो पाप रूपी मल धुलेगा। लेकिन पुण्य रूपी साबुन का उपयोग कौन करेगा? तो आचार्य भगवान कहते हैं जिसका पुण्य होगा। जिसका पुण्य होगा वही तो उपयोग करेगा। जिसका पुण्य नहीं होगा वो क्या उपयोग करेगा?
यहां आचार्य भगवान कहते हैं तीर्थंकर भगवान की समोसरण की स्वतंत्र व्यवस्था है। तीर्थंकर भगवान की व्यवस्था स्वतंत्र व्यवस्था, और वही स्वतंत्र व्यवस्था यहां पर की जा रही है। और व्यवस्था किसी की बनाई हुई नहीं होती है, व्यवस्था अपनी स्वयं की होती है। व्यवस्था हमारी स्वयं की है। उस व्यवस्था को जैसा हम करेंगे वैसे व्यवस्थित होगा। एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक जीवे हर किसी को, हर किसी के कर्म बंधा हुआ है। संसार में जितने भी जीव हैं सारे जीव कर्म से सहित हैं। आप लोग कर्म से सहित हो कि कर्म से मुक्त हो गए? बोलो, कोई मुक्त तो नहीं हुए? नहीं, क्या पता आजकल लोग अपने आप को कर्म से मुक्त ही समझने लगते हैं। कर्म से सहित हैं जितने भी जीव संसार में दिख रहे हैं, वो सब कर्म से सहित है। अब कहो कि सिद्ध भगवान भी तो तीनों लोकों के, 3 लोक के में ही है। तीनों लोक के सिद्ध भूमि कहाँ है? 3 लोक के बाहर है, 3 लोक के वहां भी सबके बीच में अरहंत भगवान भी सबके बीच में हैं, लेकिन अरहंत भगवान सबके साथ नहीं है। सबके साथ होते हुए भी सबके साथ नहीं है। सबके साथ होते हुए सबके साथ नहीं है, क्योंकि संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रह रहे हैं, संसार से परे हैं। यही निर्बंध दशा है। यही निर्बंध दशा की ओर ले जा रहा है, जो संसार में रहते हुए भी संसार उसके अंदर नहीं है। वो निर्बंध दशा की ओर ले जाने वाला है। वो परिणाम जो तेरा हो रहा है, वो सारा परिणाम तुम्हारा ज्ञान रूप परिणाम हो रहा है। ज्ञान रूप परिणाम हो रहा है। वही पानी जब हमारे वस्त्र गंदे होते हैं तो पानी धोने के काम आता है, और वो वस्त्र का मैल दूर करता है। और वही पानी जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के लिए लगाते हैं तो गंधोदक का रूप बनता है। वही ज्ञान जो विषय भोगों में जा रहा था, विषय वासनाओं में जा रहा था, और वही ज्ञान जब सम्यक ज्ञान में लग गया तो केवल ज्ञान का रूप बन गया। पानी वही है, धार वही है। धार को जिस ओर आपने देखा, कभी फर्श पर पानी गिर जाता है तो बहता है, तो बच्चे, छोटे बच्चे उसको खेल करते हैं, तो उंगली से वो रास्ता बना देते हैं और उसकी धार उसी ओर मुड़ना प्रारंभ। उस पानी की धार जैसी उंगली से जिस ओर मुड़ दी, वो धार उसी ओर मुड़ना चालू हो जाती। नाली की ओर मुड़ दो तो नाली में चला जाएगा, और कहीं अच्छे बर्तन में रखने का प्रयास करो तो अच्छे बर्तन में। ज्ञान की धारा वही है,
वही ज्ञान की धारा है जो पाप प्रवृत्तियों में जा रहा है, विषय भोगों में जा रहा है, वो ज्ञान कर्म बंध का कारण है। और वही ज्ञान जब विषय भोगों से विरक्त हो जाता है तो वह केवल ज्ञान की ओर ले जाता है, तो निर्बंध की ओर ले जाता, निर्बंधता को प्राप्त करा देता, संसार से पार लगा देता है। पानी की धार जैसे मिल जाए वैसे ही ज्ञानी और अज्ञानी की यही पहचान है। ज्ञानी अपने सद्मार्ग की ओर लेकर के जाता है, अज्ञानी विषय भोग की ओर लेकर के जाता है। ज्ञानी ने अपने ज्ञान के माध्यम से उस धारा को मोड़ दिया। पानी की धारा जो बहा रही थी, उस पानी की धारा जो विषय भोग में जा रहा था, वो पानी सही तरीके से सही मार्ग में ले गए। जो हमारा भाव ज्ञान विषय भोगों में जा रहा था, उस ज्ञान को हमने सम्यक ज्ञान की ओर धारा में लगा दिया। ये महापुरुषों की महानता हुआ करती है और यही आचार्य भगवंतों ने किया। आप देख रहे हैं आज जिन महान आत्माओं का अपन यहाँ पर जन्म दिवस नहीं, उनके जीवन के गुणों का गुणानुवाद कि उन्होंने जन्म को महान बनाया, जीवन को महान बना रहे। हर व्यक्ति महान बनने में लगा है, हर व्यक्ति महान बनने में लगा है, और कोई महान बनाने में नहीं लगा तो अपने आप को भी महान समझता है। तीन प्रकार के लोग, एक जन्म से महान, एक कर्म से महान, एक जन्म से महान होता है, एक कर्म से अपने आप को महान बना लेता है, और तीसरा प्रकार का व्यक्ति वो होता है न जन्म से महान होता है न कर्म से महान बनाता है, लेकिन अपने आप को महान समझता है। कौन है वो? कौन से प्रकार के लोग हैं वो? महान व्यक्ति कौन है नरेंद्र जी? महान व्यक्ति कौन है? तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान महान है, जो जन्म होते ही तीन ज्ञान के धारी हैं। गर्भ में आने के पहले ही उनका उत्सव मनना प्रारंभ हो गया। ऐसी महान पुण्यात्माएं वो महान हैं जो जन्म से ही महानता को लिए हुए हैं और महान बनाते हैं कर्म से। वो आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विराग सागर जैसे संत जो जन्म से महान नहीं थे, जन्म से महान नहीं हुए। जन्म तो सामान्य, सामान्य स्थिति में जैसा आपका हुआ वैसा उनका हुआ, कोई विशेष नहीं हुआ जन्म के साथ। लेकिन जन्म लेने के बाद, जन्म लेने के बाद कर्म को महान किया उनने, अपने कर्मों को महान किया सद्बुद्धि से, सद्ज्ञान से। ज्ञान आपके पास भी है, ज्ञान आपके पास भी है, लेकिन आपका ज्ञान विषयों की ओर आकर्षित हुआ, आपका ज्ञान विषयों की ओर गया। महान आत्माओं की ये महानता होती है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने कर्म को महान करते हैं और वह ज्ञान की महानता लेकर के अपने ज्ञान को, धारा को प्रवाहमान करते हैं वैराग्य की ओर। किस ओर? वैराग्य की ओर। जवानी में जहां भोगों की लालसा होती है, जहां विषयों की आशा होती है, जहां हर व्यक्ति अन्न का कीड़ा बना होता है, जहां इस चकाचौंध में घूम रहा है विषय भोगों की
और ऐसी युवा अवस्था में जहां तेज धार चल रही थी पानी की, उस तेज धार को भी ऐसा मोड़ दिया। जहां विषय भोगों की मोड़ चल रही थी, लेकिन उसके साथ भी उन्होंने ज्ञान के साथ अपनी धारा को वैराग्य की ओर मोड़ दिया। भरी जवानी में, भरे युवा अवस्था में जिन्होंने अपने ज्ञान को वैराग्य की ओर लगा लिया, कभी विचार करना। आप लोग कहते हैं महाराज तो लोग तो महान है, वो तो महान जन्म ही हुआ, महान नहीं थे। क्या कोई जानता था जब उनका जन्म हुआ था कि ये संत बनेंगे, कि महात्मा बनेंगे, महापुरुष बन जाएंगे? कोई नहीं जानता था। उनकी मां भी नहीं जानती थी, उनके पिता भी नहीं जानते थे। भजन पढ़ते ना, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ता है, संसार में रहकर संसार को तज सकता है। जीवन के, बोलो, बोल तो लो, जीवन के किसी भी पल, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता जीव के लिए, चाहे वो युवा अवस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे वृद्ध अवस्था हो। लोग कहते हैं ये तो खेलने कूदने के दिन थे, ये तो संसार को भी कुछ देखा ही नहीं है, संसार को समझे ही नहीं है। जिनसेन स्वामी से पूछिए, जिनसेन स्वामी जिन्होंने जन्म होकर के वस्त्र पहने ही नहीं, जन्म के बाद वस्त्र ही नहीं पहने, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे ऐसे ही पहले के समय में रहते थे, 8 वर्ष तक बिना वस्त्रों के। जैसे 8 वर्ष हुए उसी समय मुनिराज वहां से निकले, उन्होंने उनकी भवितव्यता को देखा और कह दिया, माँ इस बालक को तो मेरे सुपुर्द कर दो। क्या समय होता था, क्या परिणामों की नम्रता, विनम्रता, भयभीतव्यता, निर्मलता होती थी, इतनी सरल और सहज परिणति होती थी। माँ ने कह दिया, गुरुदेव ये तो सब आप ही के शिष्य है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते। आज किसी से कहो कि आपके बच्चे को हम ले जाएं, महाराज ये कहीं तो बच्चा है, हम क्या करेंगे, और पता है वो साथ भी नहीं देगा और ठोकर भी मारेगा, 4 बातें भी सुना देगा और बुढ़ापे में अकेले रहना पड़ेगा। तब भी राग मोह कहता है, महाराज इसको मत ले जाओ। उस माँ ने कह दिया कि ठीक है महाराज आप ले जाइए, मेरा सौभाग्य होगा, हो भाग्य होगा, मैं अपने आप को धन्य समझूंगी, मैं अपनी कोख को धन्य समझूंगी कि मेरी पर्याय धन्य हो जाएगी कि ऐसा पुत्र मेरी कोख से जन्म हुआ। और माँ ने सहजता से बालक के लिए स्वीकृति दे दी, जाओ बेटा गुरुओं के साथ जाओ। और मुनिराज ले गए और उसको दीक्षा दे दी 8 वर्ष की उम्र में। 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा हो गई, जहां उसके लिए अभी संसार देखना था, विषय भोग करना था, लेकिन उसकी धारा कैसी प्रवाहमान हो गई वैराग्य की ओर, और उसको जबरदस्ती नहीं दी। ऐसा नहीं जबरदस्ती पकड़ करके बैठाल दिया। जबरदस्ती वाला तो 1 दिन बैठता है, 2 दिन बैठेगा,
कहेगा इधर तो कुछ मनोरंजन का समय ही नहीं पास होता है, हमारा मन नहीं लगा, हम तो जा रहे घर। सो भग जाता। जबरदस्ती ये मोक्ष मार्ग जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग जबरदस्त जरूर है। ये मोक्ष मार्ग जबरदस्त है। जो एक बार यहाँ पर आ जाता है वह आनंदित होने लगता है, प्रफुल्लित हो जाता है। और ऐसी युवावस्था में, बाल्यावस्था में जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के बैठ गए और ऐसे ऐसे महान ग्रंथों का लेखन कर लिया। महानता है महान लोगों की। कर्म से महान बने, जन्म से महान नहीं थे। जन्म से महान नहीं थे, लेकिन जन्म लेने के बाद बोध हुआ, आत्मबोध हो गया। और आत्मबोध ऐसा हो गया तो मांस भिन्नम, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसा भान हो गया। संसार स्वार्थ का है, ये भान हो गया। वस्तु स्वरूप का भान हो गया, तत्वों का ज्ञान हो गया। और ज्ञान ऐसा हुआ, वैराग्य की ओर प्रवाहमान हो गए। वैराग्य धारण कर लिया। वो दूसरे प्रकार के संत होते हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने भी वही किया कि जन्म से महान नहीं थे, लेकिन जीवन को महान बना लिया। और इतना महान बना लिया, इतने ऊंचे पहुंच गए, इतनी विशालता को धारण कर लिए कि आज पूरे विश्व में यदि अहिंसा धर्म के महाव्रतों में आगे चल रहे तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जो संयम मार्ग पर सबसे आगे बढ़ते हुए और आगे इतनी विशुद्धि पूर्वक चलते जा रहे हैं। ये महान लोगों की महानता हुआ करती है। तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो जन्म से महान नहीं होते हैं, जन्म से महान नहीं होते हैं, न जीवन को महान बनाते हैं, लेकिन अपने आप को महान समझते हैं। वो कौन से लोग हैं? अब तो बोल लो। जी बैठे हैं सब, बोलो जी। सब हम लोग बैठे हैं, कहना महाराज ना हमने जन्म से महान थे, ना जन्म को महान बना रहे, लेकिन थोड़ा सा किसी का नाम ना बुलाया जाए, किसी को सम्मान ना दिया जाए, फिर भी कहते हम किसी से मूंछों पर ताव। तो ऐसा रहता जैसे हर किसी का अपने आप में महान समझता है। मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए। आता कुछ ना हो, जानते कुछ ना हो, लेकिन मान सम्मान के लिए मरे जा रहे। अपने आप को महान, अपने आप को महान समझ करके बैठे कि मैं महान हूं। थोड़ा सा पैसा कमा लिया, एक घंटे के लिए आ गए तो भगवान के दे चावल चढ़ाया, वही में 10 कितनी बार विचार खराब कर लिए, फिर भी कह रहे हम महान हैं। फिर भी अपने आप को हर व्यक्ति महान समझता है। मैंने बहुत बार ये महानता कर ली। भैया ये महानता नहीं है। महान तो स्थानों पर बैठने से महानता नहीं आती। आपको अच्छा सिंहासन दे दिया जाए और बैठा दिया जाए तो आपकी कोई कीमत नहीं। आप लोग समझेंगे आ हा 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 हा, थोड़ी सी आपको अच्छा स्थान मिल जाता है, आप अपने आप को महान समझने लगते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं स्थानों पर बैठने से व्यक्ति महान नहीं बनता है। महान व्यक्ति जिस स्थान पर बैठता है वो स्थान अपने आप महान बन जाता है। महानता स्थान की नहीं है, महानता व्यक्ति की, व्यक्तित्व की है। किसकी है? जोर से बोलो। व्यक्ति की, व्यक्तित्व।
व्यक्ति, महान व्यक्ति अपने स्थान पर बैठता है, वो अपने आप स्थान महान। अब देख लो आचार्य भगवान लोग, गुरु महाराज लोग, साधु संत कहीं पर भी बैठ जाए, आपको यहां से यदि मिट्टी भी उठा करके दे दी जाए तो कहते भैया महान गुरु जी ने मुझे दिए। कोई स्थान पर जिस पर बैठ जाते वो स्थान अपना वो पाटा अपने पास रखते कि भैया इस पर हमारे गुरु जी बैठे थे। स्थान व्यक्ति से महान होता है, स्थान से व्यक्ति महान नहीं होता। संबीर शिखर जी में तो डोली वाले जीव जंतु रहने वाले, वेदियों पर देखो तो चूहे वेदियों पर पहुंच जाते, तो क्या चूहे की पूजा करने लगोगे क्या? वो महान हो गया क्या? वेदियों पर चूहे पहुंच जाते हैं तो क्या चूहे महान हो जाएंगे क्या? भैया महान वेदी पर पहुंचने से व्यक्ति महान नहीं बना। वेदी पर पहुंचने से व्यक्ति महान नहीं बना। महान व्यक्ति वेदी पर पहुंच गया तो वो वेदी महान हो गई, वो स्थान महान हो गया। तीन लोग के नाथ इस समोसरण में, इस थर्माकोल से समोसरण महान नहीं बना, इस डिजाइन से महान नहीं बना, इसकी शोभा इन पत्तियों से नहीं है। इस समोसरण की शोभा तीन लोग के नाथ के बैठने से है। वो तीन लोग के नाथ बैठ गए तो ये समोसरण की महानता हो गई। समोसरण स्थान पूजनीय हो गया, वेदी का स्थान पूज्य हो गया। ये वेदी कहलाने लगी कि ये वेदी है। बराबर सही कह रहा हूं कि नहीं? ऐसे समोसरण तो घर घूले तो आप घर में भी बने बनाए ले आते हैं, रख लेते हो, क्या उसकी कीमत होती है? ऐसे तो तुम कोई पैसे को दे करके घर में बनवा लोगे, भैया उसकी कीमत नहीं है। कीमत महान व्यक्तित्व सामने बैठा है। इस प्रांगण की कीमत नगर भवन की नहीं है। नगर भवन में तो शादी विवाह भी करते लोग, यहां तो 13वीं भी करते हैं। उससे महानता इस स्थान की नहीं थी। इस स्थान पर तीन लोग के नाथ आकर के विराजमान हो गए, इसलिए ये स्थान महान बन गया है। आज हमारे व्यक्तित्व का महानता है। और वो व्यक्तित्व कहां से आता है? क्या कहीं किराए से मिलता है? क्या पैसे से मिलता है? कि कहीं बाजार में बिकता है? तो बता देना भैया, वो व्यक्तित्व ले आएंगे, सबको बांट देंगे। हाँ साहब, रजपुरा, कहीं रजपुरा में तो नहीं मिलता भैया। ये पैसे से नहीं मिलता है व्यक्तित्व, ये अपने गुणों से, अपने ज्ञान गुण से। जो ज्ञान की धारा प्रवाहमान हो रही है, जो पानी बह रहा था उस पानी की दशा को आपने दिशा चेंज कर दी, सो पानी महान हो गया। जो पानी वो नाली में बहने वाला था, उस पानी को तुमने कलश में रख करके भगवान के ऊपर ढाल दिया, इसलिए गंधोदक का रूप हो गया। वो गंधोदक हो गया, पूज्य हो गया। और वही पानी नाली में जाता तो अपूज्य हो जाता। पानी की कीमत नहीं थी, पानी की धारा प्रवाहमान की धारा को बदला। हमारी ज्ञान की धारा जैसे ही हमने बदली, विषय भोगों से हटा करके महानता की ओर लेकर के आए, ज्ञान वैराग्य की ओर लगा लिया, सो हमारा व्यक्तित्व महान। देखिए कल दीक्षाएं हुई, परसों कितना शुभ दिन था। 26 तारीख 25 की बरौत में दीक्षाएं, छिंदवाड़ा में दीक्षाएं, बरौत में भी दीक्षाएं। भैया
वो दिन, वो लोग जिनके साथ तुम बैठ करके खेलते थे, तुम्हारे घर में खेलते थे, तुम्हारे साथ रहते थे, वो लोग जिनके साथ गले में हाथ डाल करके चलते थे, और उन ब्रह्मचारियों के 1 घंटे पहले तक गृहस्थी लोग गले में हाथ लगा करके गले मिल रहे थे। मम्मी पापा सब लोग उनके साथ गोद में उठा उठा करके चल रहे थे। लेकिन जैसे ही वस्त्र उतरे और गुरु ने संस्कार किए, सो पंच परमेष्टि की श्रेणी में आ गए, फिर पैर छूने लगे। जो माता पिता आशीर्वाद दे रहे थे, जो माता पिता बच्चे के लिए कह रहे थे बेटा आशीर्वाद है, और वही उनके पैर छूने लगे और वही नमस्कार करने लगे। एक समय में बदल गए खेल। पुण्य की सत्ता देखिए, पुण्य का खेल देखिए। पुण्य जब होता है और जब पुण्य की धारा प्रवाहमान होती है तो वो पुण्य कैसा प्रभावित करता है कि वो पुण्य जो भोगों में जा रहा था, विषयों में जा रहा था, वो पुण्य वैराग्य में गया। कीमत पुण्य की है। कीमत किसकी है? पुण्य की है। पुण्य जब होता है तो शत्रु भी मित्र हो जाता है। जब पुण्य होता है तो शत्रु भी मित्र हो जाता है। जब 3 लोक के नाथ का साथी सह पुण्य होता है तो सिंह और गाय भी यहाँ पर समोसरण में आकर के बैठती है। नेवला और सर्प भी अपनी दुश्मनी छोड़ करके बैठ जाते हैं। पुण्य बरगनाएं इतनी प्रवाहमान हो रही हैं। जब पुण्य था श्री राम का तो विभीषण भी जो शत्रु था राम का, लेकिन वो शत्रुता को छोड़ करके राम की शरण में आ गया। क्या जब मित्रता नहीं थी उसके पहले क्या शत्रु नहीं था? जब राम से नहीं मिला था, राम के साथ नहीं हुआ था विभीषण, तो क्या शत्रु नहीं था? राम शत्रु थे विभीषण के, लेकिन जैसे ही मित्रता हो गई, जैसे ही उनके साथ मिल गया तो एक मित्र बन गया। और वही जिसका मित्र था, जिसका भाई था, किसका भाई था? रावण का भाई था, मित्र था। वो अपना भाई मित्र, वो शत्रु बन गया। क्या बन गया? शत्रु बन गया। कब बन गया? जब पुण्य फीका होता है। जब पुण्य होता है तो मित्र भी, जब पुण्य होता है तो शत्रु भी मित्र बन जाता है, और जब पुण्य खोटा होता है तो अपना मित्र भी शत्रु। रावण का जब पुण्य क्षीण होने लगा तो उसी का भाई विभीषण शत्रु हो गया, धोखा दे दिया अपने भाई को भी। जो विद्याएं सिद्ध थी, जो ज्ञान था, वो सारा भेद बता दिया। पुण्य की संभाल करके रखो मेरे मित्रों। समय आपका हो रहा है, पुण्य को संभालने की जरूरत है, क्योंकि सबके दिन एक से, बोलो जोर से, वही पुण्य को संभाला महान आत्माओं ने, और उस पुण्य को इतना संभाला, इतना संभाला कि आज महाव्रतों को धारण करके महापुरुष बन गए, महान आत्मा बन गए। और आज पूरा विश्व उनके सामने नतमस्तक होता है कि जब भी वो गुरु यहाँ से निकल जाए तो सारी दुनिया उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। सारे लोग उनके पीछे नहीं, उनके पुण्य के पीछे भाग रही है कि उनका इतना पुण्य है आचार्य भगवान का कि पुण्य के प्रभाव से सारे लोग उनके पीछे अपने आप दौड़े चले जाते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत ने अपने पुण्य को पुण्य में लगाया और महापुण्य में बदल लिया। अब आप बताओ, आप पुण्यात्मा हो कि महापुण्यात्मा हो?
बोलो क्या हो? पुण्यात्मा। क्योंकि आप भगवान जिनेंद्र देव की शरण में बैठे हैं, पुण्यात्मा हो। और महापुण्यात्मा कौन है? पुण्यात्मा आप हो, लेकिन महापुण्यात्मा ये संत हैं जिन्होंने अपने जीवन के मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। इसलिए आचार्य भगवान महापुण्यात्मा जीव हैं और उन पुण्य अपने पुण्य। देखिए चुम्बक के सामने जब लोहा पड़ा होता है तो चुम्बक लोहे को अपने आप खींच लेती है। जब महापुण्यात्मा जीव होता है, थोड़ा सा भी अपना पुण्य होता है तो महापुण्यात्माएं अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं पुण्यात्मा जीव के लिए। करती कि नहीं? आप नहीं भी जाना चाहते तब भी पहुंच जाते हो। ये महापुण्यात्मा जीवों का पुण्य होता है कि पुण्यात्मा जीव को अपनी ओर खींच लिया करते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं। वो बुलाते नहीं है, बुलाते नहीं है, कोई आमंत्रित कार्ड नहीं भेजते कि लो भैया आ जाइयो। वो तो विहार करते हुए निकल रहे हैं और आप दर्शन के लिए इतनी भीड़ लगा लेते हो, पीछे पीछे भागते रहते हो। ये चुम्बक लोहे को अपनी ओर खींचता है। महापुण्यात्मा जीव पुण्यात्मा जीवों को उन्हीं को खींचता जो पुण्यात्मा होते, पुण्यात्मा जीव। इसलिए पुण्य को संभालिए, पुण्य को संभाल करके रखिए, पुण्य की रक्षा करिए, क्योंकि उस पुण्य को उर्वरा भूमि पर डालोगे तो फलीभूत होगा और बंजर भूमि पर डाल दोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। आप पुण्य को भोगों में लगा दोगे, विषयों में लगा दोगे तो वो बंजर भूमि में डाला हुआ बीज सब नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं मिलेगा। विषय भोगों में लगाओगे पुण्य को तो कुछ नहीं मिलेगा, और वही पुण्य तुम वैराग्य में संयम में लगा दोगे तो उर्वरा भूमि में तो तुम्हारे लिए फसल फलीभूत संयम रूपी फसल होगी। वो अपने जीवन में संयम को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए उन महान आत्माओं के व्यक्तित्व पर आज अपन सब नतमस्तक होते हैं कि हे भगवान, आप सबने ऐसे महान व्यक्तित्व को ग्रहण किया है और आपके व्यक्तित्व को हम आपके जीवन के उस व्यक्तित्व के लिए नमस्कार, उनके लिए नमोस्तु करते हैं कि भगवान जैसा आपने अपना व्यक्तित्व रत्नात्रय से महान किया है, ऐसा हमारा जीवन भी रत्नात्रय से महान हो, हम भी रत्नात्रय को ग्रहण कर सकें। और उन्होंने सिर्फ अपना ही भला नहीं किया, अपना ही उपकार नहीं किया, अपने साथ साथ पर लोगों का भी उपकार किया है। और हर क्षेत्र में आचार्य भगवान का चिंतन मंथन मनन रहा है कि उन्होंने चाहे बालक हो, चाहे बालिकाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे सामान्य जीव त्रिंच गति के जीव हों, चाहे गौशालाओं के माध्यम से हो, उनके लिए गौशालाएं जगह जगह बनवा करके। और आचार्य भगवान की सोच यही रही कि जो वृद्ध जानवर हो जाते, जिसकी देख रेख कोई नहीं करता, जंगलों में छोड़ देते हैं, तो उनकी सुरक्षा उस गौशाला में होती रहे, उनकी सेवाएं होती रहें। इसलिए उन्होंने गौशालाओं के ऊपर ध्यान दिया और गौशालाएं जगह जगह खुलवाई। उन्होंने जब देखा जीव की रक्षा के लिए, तो जीवों के लिए, तो उन्होंने देखा कि लोग वस्त्र पहनते हैं, उसमें हिंसा अधिक मात्रा में वस्त्रों में होती, तो उन्होंने हथकरघा के बारे में विचार किया और उपदेश दिया। और ऐसा उपदेश दिया कि वो हथकरघा के में लोग हथकरघा के कार्य में लग गए। और आचार्य भगवान का एक स्वप्न था और उनका एक भाव कब से चल रहा था कि हमारे देश के लिए, जो भारत देश के नाम से, भारत के नाम से जाना जाता है, आज हमने इंडिया कह करके उसको हम बदलते जा रहे थे। तो आचार्य भगवान कब से नारा लगा रहे थे और वो भी आज साकार हुआ कि इंडिया नहीं भारत कहिए। तो भारत, अब सब जगह भारत ही लिखना पड़ा और भारत ही हुआ। और ऐसा वो चरखा और बच्चियों के लिए पृथ्वा स्थली, अनेक अनेक प्रकार के घी, दुग्ध धारा आदि आदि कितनी उनकी योजनाएं। और सिर्फ इनके लिए नहीं, अचेतन चेतन और श्रावकों के लिए, सबके लिए अचेतन
उन जन्म में जो हैं हजारों वर्षों के लिए जयवंत है। जब सारी दुनिया लगी हुई है अयोध्या के लिए राम मंदिर बनवाने के लिए, और वो जनवरी में अभी बन करके तैयार होने वाला है। और यहाँ आचार्य भगवान के आशीर्वाद से कुंडलपुर जैसा महान वो जिनालय खड़ा हो गया। और वो सिर्फ उनके आशीर्वाद के देने से भक्तों ने वो भी स्वीकार किया। और एक नहीं, अमरकंटक में, डोंगरगढ़ में अनेक महान अचेतन क्षेत्रों के लिए और चेतन क्षेत्रों में इन मुनिराजों को तैयार करके खड़ा किया। ऐसे भगवंतों के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए अपन सब नतमस्तक हैं। उनके लिए आज जन्मदिन पर यही भावना भाते कि हे भगवान, आप सबका जीवन जन्म महान हो और महानता को प्राप्त किए हैं। अब महापुरुष युग पुरुष भी बने और आप एक दिन परमात्मा भी बने। ऐसी मंगल भावना से अपन सब उनके चरणों में ऐसी मंगल भावना भाते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर एक श्रद्धा आस्था है, विश्वास है गुरुओं के प्रति। और वही श्रद्धा आस्था विश्वास ही हम उनसे सीख लें कि जैसे उनने जन्म लेकर के अपने जीवन को सार को समझ लिया, जन्म को महान बना लिया, हम भी जन्म लेकर लिया है तो अपने जीवन के सार को समझें, जीवन को महान बनाएं। और उसी महानता को बनाने के लिए आप सबको इस समूह शरण में लेकर के आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बोलो ना हाय ना। अच्छा लग रहा है समूह शरण में बैठ के? तो ऐसी कल्पना किया करो, ऐसी भावना किया करो यहाँ बैठ कर के, हे भगवान, आज तो इन काल्पनिक समूह शरणों के बीच में बैठा हूँ, चतुर्थ काल में साक्षात समूह शरण में बैठ करके जिन भगवान की आराधना कर सकूं, उनकी भक्ति कर सकूं। और इस जो 25 मंडल यहाँ देख रहे हैं आप समूह शरण के लगे, ये साहेगढ़ नगर का एक इतिहास है, जिस इतिहास में 25 समूह शरण यहाँ पर लगे। और सारा साहेगढ़ अभी तो भक्तिमय प्रवाहमान हो रहा है। सुबह 6 बजे से भक्ति में लीन हो जाता है और वह भक्ति में आनंदित में हो जाता है। सभी के लिए मेरा मंगल शुभ आशीर्वाद है। आज रात्रि में यहाँ पर आरती, प्रवचन और प्रवचन के तत्पश्चात आज का प्रवचन शशिकांत पंडित जी का, और यहाँ पर महा आरती और आचार्य भगवान की आरती और आरती प्रतियोगिता आज यहाँ पर रखी गई है। बाहर से टीमें आई हैं, सागर से भी महिलाएं आ गई हैं, और भी देख लिया हमने, सागर से भी आए, टीकमगढ़ से भी टीम आ रही है, दमोह से भी टीम आ रही है। और यहाँ पर 8 टीमें आरती की आ रही हैं। और इस मंच से आरती प्रतियोगिता का, भजन प्रतियोगिता का यहाँ कार्य रखा गया है। तो आप सब लोग यहाँ रात्रि के प्रहर में वो देखेंगे। कल रविवार है और रविवार को सुबह वही 6:30 बजे से पूजन, और दोपहर के सत्र में चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा और मंगल प्रवचन यहीं पर इसी मंच से होगा। और रात्रि के समय चक्रवर्ती बाहुबली का युद्ध, चक्रवर्ती बाहुबली का युद्ध और दरबार यहीं पर कल रात्रि के प्रहर में देखेंगे। परसों 30 तारीख को फिर यहाँ पर एक रात्रि प्रहर में कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन देखेंगे। जो बाहर से कवि, भोपाल से, इंदौर से, सागर से कवि यहाँ पर आ रहे हैं, उनके कविताओं का पाठ सुनेंगे। और 31 तारीख को रात में गौराबाई सागर से, गौराबाई मंदिर से बालिकाओं के द्वारा एक बहुत सुंदर सी प्रस्तुति आला यहाँ पर देखेंगे, और उनकी प्रस्तुति यहाँ पर होगी। 1 तारीख को रात्रि में भजन संध्या का कार्यक्रम। इस प्रकार से पूरे कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं। दोपहर में 1 तारीख को यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह भी रखा गया है। आप सब लोग सारे कार्यक्रमों में उपस्थित होकर के 2 तारीख को नगर में रथ यात्रा महोत्सव इस विधान के तत्पश्चात होगा। आप सब लोग अभी
जो जो समाज अभी नहीं आई आसपास की आपके रिश्तेदार, उनको जरूर एक दिन को 2 दिन को जितने दिन के पास जिसके पास समय है उनको बुलाइएगा कि आइए हमारे नगर में देखिएगा। इतना अद्भुत, लोग तो कह रहे पंच कल्याणक ही हो रहा। मैंने कहा हाँ, भगवान की प्रतिष्ठा और भगवान की भक्ति, वही प्रतिष्ठा का भाव होता है। हम वही पंच कल्याणक रूप से, पूरा मंच वही है और आनंद वही है। आप सब लोग उपस्थित हों और आनंद लीजिए। सबके लिए बहुत बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद है। ओम शांति, सर्व शांति। आगामी समय 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इस साहेगर नगर में फिर एक उत्सव, महामहोत्सव, और इस लोग कह रहे थे अब पंच कल्याणक फीका हो जाएगा, पंच कल्याणक कम हो जाएगा। मैंने कहा 3 लोक के नाथ का कार्य कोई फीका नहीं होता है, हमेशा बढ़ चढ़ करके होता है। और उस महामहोत्सव में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होना है, उसमें तो आचार्य भगवान का संग आ रहा है। उनके सानिध्य में 12 दिसंबर को गुरुदेव का आगमन जन्म कल्याणक के दिन यहाँ पर होगा। और उनके आगमन से तो और अनुष्ठान, महा अनुष्ठान हो जाएगा और बड़ा होगा। और आप सबकी भक्ति तो हमेशा अग्रणी रहती है, कोई कार्य में पीछे नहीं हटते हैं। साहेगर वाले हमेशा भक्ति में आगे रहते हैं। और फिर आगामी समय में 4 दिसंबर से 10 दिसंबर नयनगर पंच कल्याणक रहेगा। और 28 जनवरी से 2 फरवरी तक सातपुर गांव जो रजपुरा के पास है, बक्सवाहा से आगे, वहां समिति बैठी है और वहां का पंच कल्याणक 28 जनवरी से 2 फरवरी तक होने जा रहा है। छोटा सा ग्राम है, वहाँ थोड़े से लोग हैं, 8 घर हैं, 10 घर वहाँ पर, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी हिम्मत, साहस किया है आसपास की पूरी क्षेत्रीय एरिया की समाज ने। रजपुरा, बक्सवाहा, हटा, एरोरा, हटा, बड़ौदा आदि समाज ने, सबने, और साहेगर भी सब समाजों ने संबल दिया कि हम आपके साथ हैं, आप सब लोग करिए और बहुत अच्छा कार्य होगा। और प्रतिष्ठा भगवान की वो कार्य भी होगा। सबके लिए मंगल शुभ आशीर्वाद है। सातपुर वालों का ध्यान रखिए भैया आप लोग, ठीक है। ओम शांति। बोले परम पूजनीय उपाध्याय श्री वीरेंद्र सागर जी महाराज की, उपाध्याय संघ की जवानी वाह।